हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। तो आर्टिकल का आज का जो हमारा क्लास होगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो आर्टिकल दिया। आर्टिकल क्या होता है? ए एन दा को क्या नाम दिया गया? आर्टिकल का नाम दिया गया, यानी ए एन दा को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफिनेशन दिया, ए एन तथा दा को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। जो मॉडर्न इंग्लिश वाले ने क्या किया, आर्टिकल को डिटरमिनर के अंतर्गत रखा है। फिर दिया है कि आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। आर्टिकल्स शब्दों के समूह का सदस्य होते हैं, कॉल्ड डिटरमिनर, जिसको हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स कहते हैं। दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन, जिसका इस्तेमाल नाउन से पहले होता है। जो डिटरमिनर हैं, जो आर्टिकल हैं, इनका प्रयोग किससे पहले होगा? नाउन से पहले होगा। फिर कह रहा है कि आर्टिकल के अलावा कुछ अन्य मुख्य डिटरमिनर्स होते हैं। आर्टिकल तो डिटरमिनर है ही है, लेकिन आर्टिकल के अलावा कुछ और डिटरमिनर्स होते हैं, जैसे माई, योर, दैट, सो दिस, दैट, दीज, दोज, सम और एन, ये सब क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। ये सब एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है कि आर्टिकल के दो भेद होते हैं। आर्टिकल का जो पहला टाइप आता है डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, जिसमें दा आता है। दा को क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दूसरा जो आर्टिकल आता है वह इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। इसमें क्या आएगा? ए और एन आता है। ए एन को क्या कहा जाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है। अब ए एन दा को हम ए एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या दिया है कि देखो यहाँ पे दिया, दिस इज आ बॉय। तो यहाँ जो बॉयज पहले ए आया तो ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है। बिट इज एन यग दिया, एक से पहले जो यह एन आया तो ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है। फिर देखो दैट इज द पेन। आई वांट, यहाँ जो द दिया है तो ये द हमारा क्या हो गया? ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? ए एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है, किंतु जो द है, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। आर्टिकल नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने में मदद करता है। जो आर्टिकल होता है वह नाउन को डेफिनेट बनाया गया तो इनडेफिनेट बनाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं छोटा करूँ। रुको दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब हम दाग पहले समझते हैं। ये यहाँ देखो टी एच ई है, यहाँ पे देखो दा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे देखो टी एच ई है, यहाँ पे इसको दी पढ़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? कहीं कहीं दा को दा पढ़ा जाता है, कहीं कहीं दा को दी पढ़ा जाता है। तो समझो कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले दा आता है तो उससे हम क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे। यहाँ पे उसको हम क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, उसको हम दा पढ़ते हैं। अगर कॉन्सोनेंट्स कोई वर्ड है, उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है तो उसको दा को हम क्या, अगर उससे पहले दा पढ़ेंगे। फिर कह रहा है किंतु बाबेल से शुरू होने शब्द के पहले अगर दा आता तो दा को क्या पढ़ते हैं? हम दी पढ़ते हैं। समझो, जैसे यहाँ पे देखो दिया बॉय, तो बॉय से पहले देखो यहाँ पे आया दा, तो द बॉय का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो कॉन्सोनेंट से पहले जब द आएगा उस द को हम द पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो दिस इज द एंट। एंट का पहला लेटर बावेल है, तो बावेल से पहले जब द आएगा तो उस द को क्या पढ़ा जाएगा? दी पढ़ा जाएगा। ठीक है, द को हम दी पढ़ेंगे। आगे देखो दैट इज द कार। तो कार से पहले देखो यहाँ कार का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो कार से पहले जब दा आएगा तो दा को हम दा पढ़ेंगे। दा को क्या पढ़ेंगे? दा ही पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखो दैट इज द ऑक्स। ऑक्स का पहला लेटर देखो ओ है, तो ओ क्या? बावेल है। बावेल से पहले जब दा आएगा दा को क्या पढ़ा जाएगा? दी पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया बात? ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होंगे। और देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो इट इज द पेन, पेन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट, पेन से पहले यहाँ दा को दा पढ़ेंगे। यही देखो दा जो है इट इज द यज्ञ, बाबे से पहले आएगा तो यज्ञ में पहला लेटर बाबेल, तो बाबे से पहले जब दा आएगा तो उसको हम दी पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, अगर सेंटेंस हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों, एक मिनट, अगर सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो दा आता है ना दोस्तों, इसको हम दी ही पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। देखो दिस इज, यहाँ पे बॉयज पहले देखो दा लगा तो यहाँ पे दी ही पढ़े जाएगा, दी। हु ब्रोक माई विंडो, तुम वही लड़की हो जिसने मेरी खिड़की तोड़ी थी। तो यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ दा को हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है कि आर्टिकल की स्थिति, आर्टिकल कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं यूज होता उसके बारे में जानते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। अगर कोई आर्टिकल है तो वह नाउन से पहले आएगा। देखो यहाँ दिया गिव मी आ बुक, तो बुक है तो बुक हमारा एक नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। दैट इज द बुक, बॉक्स पहले क्या है लगा? यहाँ पे देखो दा लगा है, तो बॉक्स वाला नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। फिर यहाँ देखो हेयर इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नाउन, नाउन से पहले देखो क्या आएगा? तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा एन। ठीक है। फिर यहाँ देखो दीज आर द बॉयज, बॉयज पहले यहाँ जब द लगेगा तो मतलब कहने मतलब बॉयज पहले क्या लगेगा? यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा, द है। तो देखो कि नाउन जो आर्टिकल होता है नाउन के ठीक पहले आता है। तो यहाँ देखो बॉयज पहले द लगा, द क्या हो गया? हमारा आर्टिकल हो गया है, तो नाउन से पहले यूज किया गया है। तो यह तो पहला पोजीशन होता है। दूसरा जो पोजीशन होता है दोस्तों, पोजीशन नंबर के मैं सेकंड की बात करूँ तो दूसरा जो पोजीशन ये कहता है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई भी एडजेक्टिव हो, चाहे गुड हो, चाहे ओल्ड हो, न्यू हो, रेड हो, इसके अलावा भी कोई भी एडजेक्टिव अगर आता है, ठीक है, नाउन से पहले, तो जो आर्टिकल दोस्तों वो एडजेक्टिव के पहले आएगा। यहाँ पे देखो दिस इज, यहाँ दी आ गुड बुक, तो बुक बताओ नाउन है कि नहीं है? नाउन है। अब गुड बताइए एडजेक्टिव है कि नहीं है? ठीक है, एडजेक्टिव भी है। ठीक है। अब देखो इस एडजेक्टिव से पहले क्या लगा? यहाँ पे ए, ये क्या हो गया? हमारा आर्टिकल हो गया। इसी तरह से यहाँ देखो दैट इज द न्यू बॉक्स, बॉक्स हो गया हमारा नाउन। ठीक है। नाउन से पहले देखो यहाँ पे न्यू, अगर न्यू हो गया एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे द आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे हेयर इज एन ओल्ड मैन, मैन तो नाउन है, तो नाउन से पहले देखो ओल्ड लगा तो ओल्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगेगा? यहाँ पे एन लगेगा। देखो द रेड बॉल इज माइन, तो बॉल हमारा नाउन है। ठीक है, और रेड हमारा एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव से पहले क्या लगेगा? आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पे समझो पोजीशन नंबर थर्ड है। पोजीशन थर्ड क्या कहता है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे तो आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले आता है। ए एन का प्रयोग किसके पहले करेंगे? अपने नज़दीक आने वाले वर्ड से पहले। जैसे यहाँ पे दिया है आई हैव आ वेरी गुड टेबल, तो यहाँ पे देखो टेबल नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, वेरी हमारा एडवर्ब है। तो जब एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले क्या लगेगा? आर्टिकल ए लगेगा, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग होगा। फिर ही इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन, मैन हमारा नाउन हो गया,
काइंड हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब होगा। जब एडवर्ब देता है नाउन से पहले क्या सॉरी जो यह एडवर्ब दिया है, एडवर्ब से पहले क्या लगाएंगे हम? आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल बहुत है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो कुछ वर्ड के साथ भी आर्टिकल आता है, जैसे आल हुआ, बोथ हुआ, सच हुआ, डबल हुआ, हाफ के बाद आर्टिकल आता है। जैसे आल के बाद देखो जब नाउन आएगा तब लगेगा द। ऑल द बॉयज आर हेयर, आई वांट सच अ पेन, बोथ फ्रेंड्स हैव गॉन। समझ में आया? सच अ बॉय विल नॉट पास, गिव मी डबल द अमाउंट, प्लीज कम इन हाफ एन आवर। तो ये सब क्या है आपके? तो ये सब के साथ भी क्या लगता है? आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि हाउ हो या सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के ठीक पहले होता है। यानी कि एडजेक्टिव के बाद करेंगे, नाउन से पहले करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ देखो हाउ है तो हाउ के बाद देखो यहाँ फाइन दिया, फाइन हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, और डे हमारा नाउन हो गया। तो बीच में देखो ए लगा, आर्टिकल है ना, तो यानी कि एडजेक्टिव से पहले देखो आर्टिकल ए लगा, लेकिन नाउन आगे होना चाहिए, तो डे हमारा नाउन है। फिर यहाँ देखो हाउ ब्यूटीफुल आर नाइट, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव से पहले देखो आर्टिकल ए लग गया। ठीक है, उसके बाद नाइट हमारा नाउन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा, हम लोग यूज देखते हैं। यूज अब आर्टिकल्स हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल ए एंड द का जो प्रयोग होता है नाउन के पहले किया जाता है। जैसे कोई नाउन में कैट आ जाए, हैट, एलिफेंट, टाइगर। ठीक है, तो थोड़ा इसको छोटा कर दो। टाइगर, इंक, पेंस के पहले किया जाता है आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, थोड़ा इसको जूम करूँ। देखो यहाँ पे देखो कैट है हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले देखो आर्टिकल ए लगा है। फिर देखो यहाँ पे एलिफेंट, एलिफेंट एक नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल एन लगा है, सही है। फिर देखो हैट है, हैट से पहले आर्टिकल ए लगा है, तो ये भी करेक्ट है। फिर देखो यहाँ पे आई वांट द इंक आई बॉट, मैं वही साइज चाहता था जो मैंने खरीदा। तो यहाँ पे देखो इंक हमारा नाउन, नाउन से पहले क्या लग गया? दा लग गया। तो कहने क्या मतलब है कि जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनके साथ में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, मतलब जिनके साथ आर्टिकल तो नहीं लगता, जैसे अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो उसके साथ आर्टिकल तो नहीं आएगा, लेकिन काउंटेबल नाउन साथ आर्टिकल जरूर लगेगा। चलिए आगे देखिए, थोड़ा इसको छोटा करें, जूम हो जा रहा है। आप यहाँ इसको देख सकते हैं, 1 मिनट। देखो ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे कैट, हैट, एलिफेंट के पहले होता है। वैसा नाउन जिनकी गिनती हो सके और जो एक वचन में हो उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं, या सबका सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाता है। फिर दिया यहाँ पे द का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर, जैसे टाइगर हुआ, काउंटेबल प्लूरल जैसे पेंस हुआ, अनकाउंटेबल नाउन जैसे इंक हुआ। यानी चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे ठीक है सिंगुलर काउंटेबल हो, कुछ भी रहे, तो सभी के साथ क्या लगाना है? आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, यानी कि आर्टिकल द लगेगा इस कंडीशन में। फिर देखिए फिर क्या कह रहा है कि वैसा नाउन जिनकी गिनती ना हो सके उसे क्या कहेंगे? उसका, और जिसका प्लूरल बन सके, सॉरी ना बन सके, उसे कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, टी सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब देखो
वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ख़त्म करना है, थोड़ा इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे यूज ऑफ ए एन का यूज देखो। तो पहला यूज आता है ए एन का जो प्रयोग होता है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अवश्य होता है। ठीक है, जैसे गर्ल है, गर्ल से पहले आर्टिकल ए लग गया। तो गर्ल लाइक्स आर टॉय, नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल ए लग गया। समझ आया ना। फिर देखो लायन दिया, लायन से पहले आर्टिकल ए लग गया। लाइक डा क्रो, क्रो से पहले आर्टिकल ए लग गया। यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ देखो, एच का जब प्रोनाउंसिएशन होगा, जब एच का उच्चारण होगा तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। जब एच क्या रहे, साइलेंट हो जाए, यानी कि एच का कोई उच्चारण ना रहे, तब वहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा। ठीक है, देखो हॉर्स में एच का साउंड आ रहा तो हॉर्स पहले आर्टिकल ए लगा है। यहाँ पे इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आर पढ़ते हैं। तो आर से पहले आर्टिकल देखो एन लगा, ये हमारा करेक्ट हो गया है। यानी कि कहने क्या वाला कंसेप्ट समझ लो। और भी एग्जांपल देखो, हिल में देखो एच का उच्चारण होता है, यहाँ पर आर्टिकल ए लगा है। फिर यहाँ दिया एयर, दिया एयर में एच का उच्चारण नहीं हो रहा तो यहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा। होटल में देखो आर्टिकल ए आया है तो होटल में आर्टिकल ए लगेगा। लेकिन जो यहाँ दिया कहाँ गया जी, होटल का एग्जाम्पल में नहीं दिया हम। ठीक, कोई बात नहीं है। यहाँ पे समझो, एक मिनट। यहाँ पे देखो एयरेज दिया है ना, एयर्स से पहले देखो आर्टिकल एन लगा है। तो जहाँ पे एच का साइलेंट रहेगा, यस साइलेंट, वहाँ पे एन आएगा। जहाँ पे एच का उच्चारण होगा वहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है, अब देखो, चलो इसको बाद में शूट कर लेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलिए इसको भी स्टॉप करते हैं।